हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग अब इस वीडियो में हमारा मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले वाले दो वीडियोस में हम लोग ने मिड पॉइंट थ्योरम, उसके कॉन्वर्स को कैसे प्रूव करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सरसाइज 12 के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस भी हम लोग ने कर लिए। तो बहुत सारा पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है। अब वो पार्ट मिस किए बिना, मतलब वो पार्ट मिस करके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मत करना। ऐसे चीजें बाउंसर चली जाएंगी, बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। ओके, और एक्सरसाइज 12 के कुछ कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को पढ़ेंगे इस वीडियो में, और फिर देखेंगे कि कैसे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का इस्तेमाल करके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में अगर चिपकाना होगा ना, तो इस लैडर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर ये लैडर कहां से आ गया? ओके, तो आपके अगल बगल में कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा लैडर को। अब ये लैडर के जो स्टेप्स होते हैं, जो मैं यहां पर देखो बना रहा हूं ऐसे, आप इनको समझना, देखते ही पता चलेगा आपको रियल लाइफ में भी जब आप लैडर देखोगे। ये जो स्टेप्स है कुछ पैरेलल लाइंस की तरह दिखेंगे आपको। दिख रहा है? मैंने इनको बस एक्सटेंड कर दिया। अब इन पैरेलल लाइंस को हम अगर लैडर की एक साइड को मानेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो इन सारे पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं इस ट्रांसवर्सल को दिखाने के लिए। देखो ये ट्रांसवर्सल जो इन सारे पैरेलल लाइंस को कट किए हुए जा रहा है, और जब ये कट किए हुए जा रहा है तो आप देखोगे हर एक हमारे लैडर की जो सीडी है, ओके, ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू स्टेप्स हमारे लैडर के, ये हमेशा होगा सेम टू सेम। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इन पैरेलल लाइंस को, मैं हाइलाइटर यूज करता हूं थोड़ा, ओके, इन पैरेलल लाइंस को हमारा ट्रांसवर्सल कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या फिर ये जो हम लोग, मतलब हमारा ट्रांसवर्सल नहीं, ये जो पैरेलल लाइंस है, ओके, ये हमारे ट्रांसवर्सल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। और इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट्स। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। और जब कभी इस तरीके से चीजें होंगी कि भाई पैरेलल लाइंस है 3 या 3 से ज्यादा, ये ध्यान में रखना है, 3 या 3 से ज्यादा, और इन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट किए हुए जा रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस अगर इस ट्रांसवर्सल के समान टुकड़े कर रहे हैं, ऐसे ये इंटरसेप्ट बना रहा है ये ट्रांसवर्सल के, या फिर ये पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट बना रहे हैं हमारे ट्रांसवर्सल के साथ, इस तरीके से जो मैंने पर्पल में डिनोट किया, देखो इंटरसेप्ट्स, और ये इंटरसेप्ट्स इक्वल बन रहे हैं, इक्वल, तो ये सारे के सारे इंटरसेप्ट्स हैं, और इस केस में अब ये है इक्वल। तो जब कभी हम लोग इन्हीं पैरेलल लाइंस से, सेम पैरेलल लाइन से अगर दूसरा ट्रांसवर्सल पास करेंगे, ओके, जैसे कि यहां पर ये देखो, ये रहा हमारा दूसरा ट्रांसवर्सल हमारे लैडर की दूसरी साइड, तो ये दूसरा ट्रांसवर्सल भी इन सारे पैरेलल लाइंस को, मतलब 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस जो है इनको ये कट कर रहा है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट्स ही बनाएगा। मतलब यहां पर ये जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे, इनको कट करने के बाद दिख रहे, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये भी होंगे इक्वल। यही है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो बस लैडर की मदद लो और इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को दिमाग में चिपकाओ। तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद कैसे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूव करना है वो भी समझते हैं।
बहुत ही सिंपल सा है। तो स्टेटमेंट जो मैंने बताया ना वही कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइंस, जैसे कि यहां पर देखो ये है हमारा ट्रांसवर्सल, ये बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइंस, जो मैंने बताया यहां पर, देन एनी अदर लाइन कटिंग देम, तो यहां पर देखो ये दूसरी लाइन कटिंग दिस पैरेलल लाइंस विल ऑल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ये भी बनाएगी इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो जो मैंने बोला है वो ही बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। अब प्रूफ करते टाइम पर ये देन के पहले तक जो कुछ भी चीजें दी हुई ये है हमारी गिवन, और ये कंडीशन के बाद जो हमें बोला है कि होगा वो हमें करना होगा प्रूफ, बस। तो गिवन में वो चीजें लिख देते हैं। चलो जो हमें दी हुई फटाफट तो फिगर भी बना लेते। तो बोला क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइंस, तो हम लोग क्या करते, 3 पैरेलल लाइन बना लेते, सिंपल। सबसे पहली चीज ये रही 1 2 3। चलो थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई होंगी तो माफ करना, मोस्टली मुझे लग रहा है एकदम पैरेलल ही बनाई है, मैंने ट्राई किया। तो इसको मैं कट कर रहा हूं एक ट्रांसवर्सल से, ये रहा मेरा ट्रांसवर्सल। अब इसका नाम दे रहा हूं मैं, चलो ए बी ट्रांसवर्सल। ये जो मेरी लाइंस है इनकी नाम मैंने एल एम और एन रखे हुए हैं। तो बोला क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो मैं इसको एम नाम दे देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल ए बी। बोला है ये ट्रांसवर्सल ए बी मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो मतलब ए एम और एम बी इक्वल है एक दूसरे के साथ क्योंकि ये इंटरसेप्ट्स है। ओके, और ये ट्रांसवर्सल बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये हमें बोला है ऑन द 3 और मोर पैरेलल लाइंस। चलो तो इतना ही गिवन था, तो लिख देते हैं हम लोग कि भाई एल एम और एन है पैरेलल लाइंस। तो मैं लिख देता हूं एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन। और क्या दिया हुआ है, ए एम और एम बी है इक्वल एक दूसरे के साथ, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। बस प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में देन के बाद क्या लिखा हुआ है, एनी अदर लाइन कटिंग देम विल आल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स। चलो कोई भी एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, ये रही सी डी, ठीक है। तो ये है कोई भी दूसरी लाइन, अब ये इन्हीं 3 पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ये भी बनाएगी इक्वल इंटरसेप्ट्स। मतलब मैं यहां पर लिखता हूं n, तो ये Cn और Nd भी होंगे इक्वल, ऐसे बोला जा रहा है। तो हमें प्रूव करना है Cn और Nd इक्वल है, ठीक है। जो देन के बाद बोली हुई चीज है उसको प्रूव करनी है। तो बोला क्या है कि ये Cn और Nd होंगे इक्वल, ऐसे बोला हुआ है। तो ये Cn और Nd है इक्वल, इसको हमें करना है प्रूफ, बस। अब कंस्ट्रक्शन थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बॉस इससे बात नहीं बनेगी। किससे, इतने सी चीज से। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, यहां पर मैं एक ए पी ऐसे, ओके, या फिर थोड़ा सा और मुझे खिसकाना पड़ेगा लाइन को, ठीक है, ए पी इस तरीके से, और ए क्यू इस तरीके से। कुछ मैं 2 लाइंस बनाऊंगा जिसमें ना ये एपी जो है ये पैरेलल होगी हमारे सीएन के साथ या फिर कहो सीडी के साथ, और सेम टू सेम ये जो हमारी एमक्यू है ये भी पैरेलल होगी हमारे एनडी के साथ या फिर सीडी के साथ। तो थोड़ी बहुत पैरेलल तो दिख रही है मुझे, ओके, थोड़ा माफ करना अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हटी हुई होंगी तो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद चलो मैं जो भी कंस्ट्रक्शन किया उसको लिख देता हूं सिंपली। तो एपी ड्रॉ रह गया, ड्रॉ एपी एंड एमक्यू पैरेलल टू सीडी। चलो अब आते हैं प्रूफ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होगी। ये जो नई नवेली हम लोग ने जो ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, एकदम नए एकदम, ए एम पी और बी और ये एम बी क्यू दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल्स। चलो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये ट्रायंगल मस्त सा येलो येलो, और ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल ब्लू वाला। इन 2 ट्रायंगल से हम लोग करेंगे शुरुआत। तो इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल एम बी क्यू लिखता हूं मैं,
इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल MBQ। करना क्या है हमें, अब आपको समझ में आ गया होगा, सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बिल्कुल, मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा इन दो ट्रायंगल्स को। अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे चीजें। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल AMP, दिखा, करेक्ट। और ये निचला वाला MBQ, ठीक, AMP MBQ। कलर भी कर देता हूं मैं ताकि आइडेंटिकल लगे भाई, मतलब आप मैच कर पाओ चीजों को। और ये रहा MBQ। इनमें जो मैं चीजें यहां पर डिनोट करूंगा ना, वो यहां पर भी दिखा दूंगा, तो दिख जाएगी आपको। तो फिगर के स्मॉल छोटा होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने सामने दिख रहा है AM और MB, ये तो गिवन है हमको, करेक्ट। तो ये AM और MB इक्वल है, गिवन, लिख देता हूं मैं AM MB इक्वल गिवन। तो जो मैं बोल रहा हूं ना वो फटाफट लिख देता हूं, क्योंकि आप चीजें पता है हमको कि भाई कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, वो नई बात नहीं है, बहुत बार किया हम लोग ने, बहुत सारे सवाल किए होंगे, करेक्ट। ये दो लाइंस दिख रही है आपको, MN, ये वाली लाइन, या फिर लाइन M कहो, और ये लाइन N कहो, पैरेलल है, सामने सामने समझ में आ रहा है। ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इन दो पैरेलल लाइंस को, देखो AB। तो ये एंगल AMP और ये एंगल MBQ क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो लिख देता हूं मैं AMP और MBQ इक्वल, AMP MBQ एंगल्स है इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप पूरा पूरा लिख देना। फिर अब थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, ओके। हाँ, मैंने जो बनाया है AMP MBQ इक्वल, यहां पर भी बना देंगे। ये लाइंस देखनी है हमें, AP और MQ। तो शायद आप मोबाइल स्क्रीन को ऐसे पकड़े होंगे हॉरिजॉन्टल, तो आप थोड़ा मुंडी ऐसे टेढ़ी करके देख सकते हो, आपकी मर्जी, पर देखना जरूरी है क्योंकि समझ में तब आएगा। क्या कर रहा हूं मैं, इन दो लाइंस को मैं खींच के थोड़ा पैरेलल है ऐसे, देखो पैरेलल ये है, बस देखने के टाइम पे हमको इतना आसानी से दिख नहीं रही है कि पैरेलल है। यहाँ पीछे से मैंने खींचा इनको, आगे से मैंने खींचा इसको, ठीक है। मुझे भी मुंडी टेढ़ी करनी पड़ रही है, देखो आपके चक्कर में, मतलब बनाने के चक्कर में, लाइंस को पैरेलल बनाने के चक्कर में। तो दिख रहा है आपको, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के साथ, AP पैरेलल है MQ के साथ, ठीक है। तो पेज पे अगर फिगर बनाना होगा तो पेज को आसानी से रोटेट किया जा सकता है, तो समझ में आ जाएगी चीज। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल है और आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल कहूं, देखो बीच में से तो जा रही है ना इनके, ये रही लाइन, देखिए ये लाइन जो मैंने ब्लैक से बनाई, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल PAM एंगल और ये एंगल QMB, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। यहां पर देखो, थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं हम लोग चीज को, ये रहा हमारा AP, करेक्ट, AP, और ये रहा हमारा MQ, इन दोनों को मैंने बस एक्सटेंड किया था यहां पर ऐसे ऐसे, दोनों के बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये AB नाम का, ठीक है। तो ये AB नाम का ट्रांसवर्सल मैंने पास कर दिया। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो देखो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। उसी तरीके से ये निचला वाला एंगल और ये निचला वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो कौन सा एंगल, देखो ये निचला वाला एंगल PAM दिखाई दिया, PAM, चलो मैंने डिनोट कर दिया यहां पर। और QMB, देखो QM यहां पर है B हमारा,
तो क्यू एम बी, देखो पी ए एम ये एंगल, क्यू एम बी ये एंगल, दो एंगल्स हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये होंगे इक्वल क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पी ए एम और क्यू एम बी इक्वल है। ठीक है, तो देखो पी ए एम और क्यू एम बी इक्वल है, तो मैंने डिनोट किया यहाँ पर पी ए एम क्यू एम बी इक्वल है। चलो मैं लिख देता हूं, इसका भी रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो स्ट्रेट अवे मैं लिख देता हूं ट्रायंगल एएमपी और ट्रायंगल एमबीक्यू, एएमपी ट्रायंगल एमबीक्यू कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, आसा टेस्ट। ओके, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए टेस्ट। हाँ, नाम देखते हैं हम लोग, एएमपी एमबीक्यू सेम सेम लिखा है मैंने, एएमपी उसी फैशन में एमबीक्यू सेम ऑर्डर में लिखा है। चलो बरोबर है। अब इनको इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्या ही फायदा हुआ आप कहोगे, इतनी सारी लंबी कहानी हम लोग ने खींची सर, इतना कुछ आपने विजुअलाइज करवाया, थोड़ा फिगर में हम लोग इतना घुस गए, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढ रहे थे। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल इसीलिए होगा, क्या ही करना है हमें, ये जो साइड है हमारी एपी और एमक्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब इक्वल होंगी। तो AP इज इक्वल्स टू MQ में लिख दूंगा बाय CPCTC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो AP इज इक्वल्स टू MQ, AP इज इक्वल्स टू MQ CPCTC से। और यहां पर अब देखना, इतना ही हमें इससे चाहिए था, जो कुछ भी मदद चाहिए थी। अब आगे इन ट्रायंगल्स को फिलहाल भूल जाओ और इन क्वाड्रिलैटरल्स पर ध्यान दो। अब छोड़ो इनको, चलो तुम्हारी बात खत्म हो गई। तो ये जो पैरेलल लाइंस वगैरह मैंने ड्रॉ की थी ये भी हटा देता हूं मैं, ताकि खिचड़ी कम हो जाएगी यहाँ पर। ओके चलो, तो इस क्वाड्रिलैटरल पर ध्यान दो अभी, ACNP, इसमें आपको सामने सामने दिख रहा होगा ये AP और CN, ये तो पैरेलल है, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में ही बोला था। ये दो लाइंस भी पैरेलल है, इसका मतलब इसका मतलब हमारा AC और PN ये भी पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे ना, क्योंकि ये L और M तो पैरेलल है। तो अगर अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलैटरल के दोनों भी पेयर, ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, ये दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, अगर ये दोनों भी पेयर अपोजिट साइड्स के हमारे क्वाड्रिलैटरल के पैरेलल होंगे तो हमारा क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम, सिंपल। तो मैं वही लिखूंगा ACNP ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल ACNP इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, रीजन मैंने बोल दिया, अभी देखो, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिख रहा है, ये एक पेयर ये दूसरा पेयर, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, ये दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए पैरेललोग्राम। सेम तरीके से यहां पर आप निचले वाले क्वाड्रिलैटरल के ऊपर ध्यान देते, ये देखो MNDQ, इसमें भी दोनों भी पेयर्स अपोजिट साइड के हैं पैरेलल, जैसे कि लाइन M और लाइन N पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई MN और QD ये पैरेलल है, और ये MQ और ND ये भी पैरेलल ही होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बोला था मैंने कि ये जो AP और MQ है ये पैरेलल है CD के साथ, मतलब MQ है पैरेलल ND के साथ, वही चीज हो गई, लाइन सेम लाइन का पार्ट है। तो MN और ND पैरेलल है, MN और QD पैरेलल है, और MQ और ND पैरेलल है, तो दोनों भी पेयर्स अपोजिट साइड्स के पैरेलल है, तो इसीलिए MNDQ इज अ पैरेललोग्राम। सेम D लिखना था, मैंने Q लिख दिया था, तो MNDQ
सेम इज अ पैरेललोग्राम, रीजन भी सेम टू सेम, जो भी है एग्जैक्टली। इससे क्या हुआ, अब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि AP और CN ये एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, हाँ तो यहीं पर लिख दो, रुको मैं ना इसको इरेज कर देता हूं, नीचे लिखता हूं, MNDQ पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल MNDQ इज अ पैरेललोग्राम, वजह एकदम सेम टू सेम। अब क्योंकि ACNP पैरेललोग्राम है तो AP और CN इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AP इज इक्वल्स टू CN लिख देता हूं मैं। चलो AP इज इक्वल्स टू CN, वजह है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बता दिया मैंने, आप लिख दो। और सिमिलरली MNDQ भी पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं MQ और ND इक्वल है, MQ और ND इक्वल है, वजह सेम, MQ ND इक्वल है, वजह क्या है भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, MQ ND अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसीलिए सेम है। ओके, तो यहां तक की कहानी में ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। देखो इसको अगर मैं 1 लिखूं, इसको अगर मैं 2 लिखूं, इसको अगर मैं 3 लिखूं, तो बात खत्म हो गई, क्योंकि हमें पता है, देखो AP और MQ सेम टू सेम है, तो AP और MQ सेम टू सेम है इन दो इक्वेशंस में, 2 और 3 में, तो CN और ND भी सेम हो जाएंगे, खत्म, CN और ND भी हो गए सेम। ये किसे बताया हम लोग ने, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, 1 का, फिर 2 का, और फिर 3 का इस्तेमाल करके, सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ओके, फ्रॉम, ओके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब देखो हमको प्रूव ही क्या करना था, CN इज इक्वल्स टू ND करना था ना, देखा, टू प्रूव CN इज इक्वल्स टू ND, हो गया प्रूफ, समझ में आ गई बात। तो ट्रायंगल्स को पकड़ना है, फिर क्या करना है, इन ट्रायंगल्स के जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये AP और MQ, जो मैंने नाम दिया इनको, पर इन शॉर्ट वो साइड्स जो हम लोग ने खुद ने कंस्ट्रक्ट किए हैं जानबूझ के, AP और MQ, उनको इक्वल प्रूव करना है। और फिर उसके बाद तो भाई ये पैरेललोग्राम है, ये बता देना है, क्योंकि ये होंगे ही पैरेललोग्राम, क्योंकि ये भी हम लोग ने खुद से ही कंस्ट्रक्ट तो किया है कि ये AP CN के साथ पैरेलल होगा, MQ ND के साथ पैरेलल होगा, और फिर पैरेललोग्राम के नाते हम लोग ने इन दोनों के रिलेशंस को लिख दिया। इस पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स जो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है AP, उसको पकड़ना है, क्योंकि दूसरे दो साइड्स को नहीं पकड़ना है। इसको पकड़ के हम लोग ने इसके साथ इक्वल प्रूफ किया CN के साथ, फिर MQ को पकड़ के हम लोग ने ND के साथ इक्वल प्रूफ किया, फिर बाद में रिलेशन देखा तो हमको पता चला कि भाई CN और ND तो इक्वल हो गए, हो गया हमारा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम प्रूफ। चलो, तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक सवाल की मदद से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे एक्सरसाइज 12B का। दिया क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, M is the midpoint of AB, N is the midpoint of AC, and D is any point in base BC। चलो इसी को बना लेते हैं, कुछ दिया तो है नहीं हमें फिगर, तो फिगर तो हमें बनाना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC बोला है, चलो मैं एक ट्रायंगल ABC ले लेता हूं, ये रहा मेरा ट्रायंगल ABC, ओके। इसमें बोला क्या है, M is the midpoint of AB, चलो तो AB का मिड पॉइंट M, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, लिख दिया, बना दिया वहां पर। N is the midpoint of AC, तो N है मिड पॉइंट AC का, चलो ठीक है। एंड D is any point in base BC, तो कोई भी पॉइंट है, सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं D को, is any point in base BC, करेक्ट, एंड D is any point in base BC, तो D is any point in base BC। बोला क्या है, यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू शो दैट MN बाइसेक्ट्स AD, ठीक है। तो ये जो MN है, इंटरसेप्ट थ्योरम का इस्तेमाल करना है और शो करना है, प्रूव करना है क्या, कि MN बाइसेक्ट कर रहा है AD को, मतलब MN इस, सपोज मैं इसको E मान रहा हूं, तो MN तोड़ रहा है AD को इन टू इक्वल पार्ट्स, जो कि है AE और ED, मतलब हमें AE और ED इक्वल है, ये प्रूव करना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो प्रूव करना है AE इज इक्वल्स टू ED। चलो, तो दिया क्या था वो समझ लिया, प्रूफ क्या करना है वो भी समझ लिया, अब चलो प्रूफ कर लेते। तो दिक्कत क्या आएगी, बोला क्या है, इंटरसेप्ट थ्योरम का इस्तेमाल करना है।
मिड पॉइंट थ्योरम का नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ही इसको सॉल्व करना होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है, देखो ये दो साइड्स हैं हमारे ट्रायंगल की, इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम लोग ने ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट से, बस इतना ही तो चीज चाहिए हमको मिड पॉइंट थ्योरम में। तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये इतनी चीज होने के बाद हम लोग बता सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पर कि भाई ये जो mn है ये पैरेलल है BC के साथ। एक बार mn को BC के साथ पैरेलल करवा दिया तो हम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे ABD को, ठीक है। अब देखो मैं जानबूझ के क्यों आपको बता रहा हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे प्रूव होगा, क्योंकि वही एक क्लू है जिससे हमें इंटरसेप्ट थ्योरम से प्रूव करने को मदद मिलेगी। तो देखो यहां तक समझ में आई कहानी मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे प्रूव होगा। आगे अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, आगे क्या होगा, ये ABD ये ट्रायंगल हम लोग पकड़ेंगे। इसमें भी देखो आप ये AB जो साइड है इसमें जो M मिड पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन चली जा रही है जो कि है पैरेलल दूसरे साइड के साथ BD के साथ, ओके। BC के साथ है मतलब BD के साथ भी पैरेलल है, ओके। और ये क्या करेगी फिर, कॉन्वर्स होगा मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पर कि भाई ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो दूसरे साइड के साथ पैरेलल है, तो ये तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो AE और ED को मतलब ये AD को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AE इज इक्वल्स टू ED करेगी, AE इज इक्वल्स टू ED करेगी। हो गया प्रूफ। पर करना तो इस तरीके से है नहीं, करना है इंटरसेप्ट थ्योरम की मदद से। अब इंटरसेप्ट थ्योरम में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भाई बेसिक कंडीशन है 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस चाहिए। भले हम लोग ने इन दो लाइंस को पैरेलल कर भी दिया, ठीक है, शुरुआत में हम लोग ने थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल किया और इन दो लाइंस को पैरेलल कर भी दिया, पर तीसरी लाइन है कहां, है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है ना। यही कहानी में ट्विस्ट है, तीसरी लाइन हमें बनानी है। समझ में आ गई बात? चलो अब ये सारी कहानी भूल जाओ, ओके, और हम लोग फोकस करते हैं कि भाई तीसरी लाइन बनाते हैं हम लोग अभी। तो कंस्ट्रक्शन में मैं एक तीसरी लाइन बनाऊंगा जो कि A से पास होगी। अरे भाई साहब ये हाइलाइटर आ गया मेरे हाथ में, चलो ठीक है, ये रहा अपना कंस्ट्रक्शन। तो ये है हमारी तीसरी लाइन, सपोज FG, कुछ भी नाम लो कोई बात नहीं, जो कि पास हो रही है वर्टेक्स A से। अब ये इस तरह से हम लोग ने बनाई है कि ये लाइन होगी पैरेलल टू BC। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। देखो MN जो है वो पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बन रही है हमारी MN, उसको हम लोग नहीं, उससे पैरेलल नहीं कर रहे, हम लोग पैरेलल कर रहे FG को BC के साथ, साइड BC के साथ ट्रायंगल के। समझ में आ गई बात? तो मैं कंस्ट्रक्शन में बस लिख देता हूं यहां पर। प्रूफ करने के चक्कर में हम लोग ने क्या किया भाई, ड्रॉ FG पैरेलल टू BC, ठीक है, सच दैट इट पासेस थ्रू वर्टेक्स S, सच दैट इट, ओके, इट को मैंने इज लिख दिया, इट पासेस थ्रू वर्टेक्स A। कहानी समझ में आ गई। अब क्योंकि ये दो चीजें पैरेलल है, अब इंटरसेप्ट थ्योरम में और एक कहानी में और एक चीज क्या चाहिए हमें, तीन लाइंस तो हम लोग ने बना दी, पर क्या तीनों भी लाइंस पैरेलल है यहाँ पर? नहीं है। देखो ना, सिर्फ FG और BC ही पैरेलल है, MN तो है ही नहीं पैरेलल, ओके। तो हमें MN को पैरेलल करना पड़ेगा, मतलब FG और BC के साथ MN को भी पैरेलल करना पड़ेगा, तो फिर जाके ये तीनों भी लाइंस पैरेलल होंगी और फिर जाके हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब MN को पैरेलल करे तो करे कैसे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि सामने सामने दिया हुआ है ना। देखो ये ट्रायंगल ABC है हमारा, इसमें M है मिड पॉइंट AB का, N है मिड पॉइंट AC का, बस इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है MN लाइन सेगमेंट ने। अब हमें पता है इतनी ही चीजें चाहिए होती है हमें कि भाई हमारे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट चाहिए हमें। इतना होगा तो फिर बस बात खत्म। ये जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरे साइड के साथ पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी, ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताता है। तो वही लिखूंगा मैं, MN इज पैरेलल टू BC, करेक्ट। और MN इज हाफ ऑफ BC, पर हाफ ऑफ BC से कुछ हमें इतना कुछ लेना देना एज सच है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ सिंपली MN इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं MN इज पैरेलल टू BC।
ओके, ठीक है, प्रूफ लिख रहा हूं मैं। अब इसमें हम लोग किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एबीसी ट्रायंगल की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो एबीसी ट्रायंगल में एम एन इज पैरेलल टू बीसी, मैंने बता दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन एबीसी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी एम एन पैरेलल टू बीसी एम पी टी, ठीक है। फिर हमें तो पता है एफ जी पैरेलल है बीसी के साथ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एम एन पैरेलल टू बीसी पैरेलल टू एफ जी, तीनों भी पैरेलल ही हो जाएंगे। ओके, इसको मैं अगर 1 ले रहा हूं तो मैं इसको लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पूरा वर्ड लिख देना आप। तो ये हमें मिल गया, तीनों भी लाइंस पैरेलल हमें मिल गई, एम एन एफ जी बी सी। अब हम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? अब क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? गिवन में ही हमें ए एम और एम बी तो सेम सेम दिया हुआ है, दिख रहा है ना हमें। अब इस साइड को भूल जाओ, एक तो आप ए सी को इस्तेमाल करो या फिर ए बी को इस्तेमाल करो, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस। मैं तो भाई ए बी को इस्तेमाल कर रहा हूँ इस साइड को। तो मैं मान रहा हूँ कि भाई ये एक मेरा ट्रांसवर्सल है, ये 3 पैरेलल लाइंस है। देखो जो मैं अब रेड से डिनोट कर रहा हूं ऐसे, ये जो ब्लैक में मेरी एक ट्रांसवर्सल है, इसको बस एक्सटेंड कर रहा हूं इसको, दिखा ए बी जो है मेरा ट्रांसवर्सल ऐसे। तो ये ट्रांसवर्सल जब मेरे 3 पैरेलल लाइन से पास हो रहा है, ओके, ये ट्रांसवर्सल पास हो रहा है जब मेरे 3 पैरेलल लाइन से, तो ये क्या हो रहा है? ये 3 पैरेलल लाइंस कट कर रहे हैं हमारे ट्रांसवर्सल को इन इक्वल इंटरसेप्ट्स, बस। तो ये ए एम और एम बी ये इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे। तो अब इसी 3 पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल अगर कट करेगा तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएगा, यही कहता है ना इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो देखो अब मैं अगर इस एडी को एक दूसरा वाला ट्रांसवर्सल मानूं, तो ये भी तो देखो उस सेम 3 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ए और ईडी है, ये जब कट कर रहा है इन 3 पैरेलल लाइंस को, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, जो कि है ए और ईडी। तो ए इज इक्वल्स टू ईडी, हो गया प्रूफ, बस। तो इस तरह से इस्तेमाल करना है, बस लिखना है अब इस चीज को जो हम लोग ने समझा। तो लिखते टाइम पर कैसे लिखेंगे हम लोग? जो भी मैंने बोला वही लिखेंगे अंग्रेजी में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ये हमारा ए बी ट्रांसवर्सल जो है इज कटिंग किसको? ये ए बी ट्रांसवर्सल कट किसको कर रहा है? एफ जी एम एन और बी सी को। इज कटिंग एफ जी एम एन एंड बी सी, करेक्ट। और बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स। कौन से वाले? कौन से इक्वल इंटरसेप्ट? दैट इज ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। बस इतना लिखा। तो फिर बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ईडी, ए इज इक्वल्स टू ईडी बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, EIT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्यों? जो मैंने रामायण कथा सुनाया अभी कि भाई अगर ये ट्रांसवर्सल इन 3 पैरेलल लाइन से कट करके जा रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो इन्हीं सेम 3 पैरेलल लाइन से कोई भी दूसरी ट्रांसवर्सल, जैसे यहाँ पर AD भी इन तीनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जब जाएगी तब वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, बस। इसको कहते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। और ये हम लोग ने रीजन दे दिया, इसीलिए अगर क्योंकि ये कट करते हुए जाएगी तो A इज इक्वल्स टू ईडी होगा, तो देखो A इज इक्वल्स टू ईडी होगा बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। इतना ही लिखना है। तो पूरी रामायण महाभारत लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम लिख दो, वो भी बात बन जाएगी। तो हो गया प्रूफ A इज इक्वल्स टू ईडी विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम, करेक्ट। चलो अगला सवाल लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, अब हम लोग बनाते चलते हैं, क्योंकि पूरा सवाल पढ़ते टाइम मतलब पढ़ने के लिए कोई जरूरत है नहीं, वैसे भी समझ में तो कुछ आएगा नहीं पूरा सवाल पढ़ के भी, ओके। तो बस एक लाइन पढ़ते आगे बढ़ते, एक लाइन पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और फिगर बनाते आगे बढ़ेंगे। तो बोला क्या है? इन ट्रायंगल ABC D and E are points on side AB such that AD DEB सारे के सारे इक्वल होंगे। तो चलो ABC ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये रहा मेरा ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC हो गया। D and E are points on side AB, तो AB पर D and E पॉइंट्स है, सच दैट AD DEB सेम टू सेम है।
AD DE EB, देखा AD DE EB सेम टू सेम है। तो देखो मैंने लगा दिए D और E पॉइंट्स इस तरीके से कि भाई AD DE और EB सेम टू सेम है, यही तो बोला था उन्होंने। ओके, D and E are points on side AB, देखो D and E are points on side AB such that AD DE और EB तीनों भी इक्वल है, AD DE और EB तीनों भी इक्वल है। बस फिर थ्रू D and E लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू BC, तो D और E से लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू BC, समझ में आ गई बात। विच मीट साइड AC, अब ये जो है साइड AC को चिटक रही है, ओके, मिल रही है ऐसे समझ लो। ओके, ये लाइंस की बात चल रही है। विच मीट साइड AC कहां पर, एट पॉइंट्स F and G रेस्पेक्टिवली। तो पहले D के बारे में बात चल रही थी ना, लाइंस थ्रू D and E, तो ये विच मीट साइड एट पॉइंट F, मतलब D वाला लाइन जो है वो F पे मीट करेगा और G और E वाला लाइन जो है वो G पर मीट करेगा, रेस्पेक्टिवली बोला ना, इसीलिए E वाला जो लाइन है वो G पर मीट करेगा। लाइंस थ्रू D and E विल मीट साइड AC एट F and G, तो लाइन थ्रू D विल मीट एट F, लाइन थ्रू D विल मीट एट F, लाइन थ्रू E विल मीट एट G। क्लियर? आगे क्या बोला है, थ्रू F and G लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू AB। अब F और G से हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे जो है पैरेलल टू AB। अब AB कहां पर है, देखो यहां पर, तो मैंने बना दी, देखो थ्रू F and G लाइंस आर ड्रॉन विच आर पैरेलल टू AB, तो सेम एकदम डायरेक्शन में बनाए मैंने। अब बोला क्या आगे, विच मीट साइड BC, तो ये भी भाई साइड BC को मीट कर रही है, करवा दो इनको भी साइड BC को मीट एट पॉइंट्स M and N रेस्पेक्टिवली। ओके, एट पॉइंट्स M and N रेस्पेक्टिवली, तो F वाली M पर मीट करेगी, G वाली N पर। देखो थ्रू F and G, ओके, जो लाइन बन रही है, ओके, मीट्स एट M, तो F वाली लाइन एट M और G वाली लाइन एट N। बस बोला क्या है आगे, प्रूव दैट BM इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू NC। तो दिख रहा है ये BM इज इक्वल्स टू MN, ठीक है, इज इक्वल्स टू NC, ये तीनों भी इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए बोला है। अब मैंने ट्रायंगल बना हुआ है, इसके फिगर को देख के तो नहीं लग रहा है कि भाई ये इक्वल है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो पार्डन, पर प्रूव तो करना है इनको इक्वल है। चलो शुरू करते हैं। अब जो भी इन्फो दी है उसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं आराम से, दिमाग ठंडा रख के, क्योंकि इन्फो तो बहुत सारी दी है, हमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। अब इन तीनों को अगर इक्वल प्रूव करना है तो हम लोग शुरू करेंगे उन चीजों से जो हमें पहले से ही इक्वल दी गई है। जैसे कि देखो ये AD DE EB ये तो इक्वल दिया हुआ है, बरोबर। तो मैं क्या करूंगा, ये DE और EB का इस्तेमाल करूंगा कुछ इस तरीके से कि भाई इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम जो हम लोग ने अभी भी पढ़ा है वो इस्तेमाल हो। तो हमको दिख रहा है, देखो ये DF पैरेलल है EG के साथ, जो कि पैरेलल है BC के साथ, तो ये तो तीन पैरेलल लाइंस हो गई। तो तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइंस पर इंटरसेप्ट थ्योरम चिपकता है, मतलब इंटरसेप्ट थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो तीन पैरेलल लाइंस है। ऊपर से देखो, अगर मैं इस ट्रांसवर्सल को देखूं, कौन से ट्रांसवर्सल को, आपको दिख रहा होगा ये रही ट्रांसवर्सल, दिख रही है, जो येलो ब्लैक थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये वाली जो ट्रांसवर्सल है ये क्या कर रही है, ये तो हमारे तीन पैरेलल लाइन से पास हो रही है, करेक्ट। ये पैरेलल लाइंस ही है ना हमारी, ऐसी इनसे पास हो रही है, और पास होते होते इंटरसेप्ट जो बना रही है ये तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। अरे भाई साहब, फिर तो क्या होगा, इन्हीं तीन पैरेलल लाइन से कोई भी दूसरी ट्रांसवर्सल पास करवा दो, एकदम आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि वो भी ट्रांसवर्सल इन तीन पैरेलल लाइन से जब पास होगी तो वो भी बनाएगी इक्वल इंटरसेप्ट। तो क्या मैं इस AC को बोल सकता हूं ये दूसरी ट्रांसवर्सल है जो हमारे इन तीन पैरेलल लाइन से पास हो रही है। देखो ये पैरेलल लाइन, ये दिख रही है, देखो ये वाली तीन पैरेलल लाइन से हमारी AC ट्रांसवर्सल,
AC, दूसरी ट्रांसवर्सल पास हो रही है तीन पैरेलल लाइन से, तो ये भी, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल जो पास हो रही है हमारी AB, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है इन तीन पैरेलल लाइंस के साथ, तो दूसरी ट्रांसवर्सल हमारी जो AC है, कोई भी दूसरी लाइन जहां पर अब AC लिया हम लोग ने, ये भी पास करेगी इन तीन पैरेलल लाइन से और ये भी बनाएगी इक्वल इंटरसेप्ट्स। मतलब ये जो इंटरसेप्ट बनी FG, ये होगी इक्वल विथ GC। बस ये हमें चाहिए था, तो चलो लिख देते हैं फटाफट। तो मैं लिख सकता हूं DF पैरेलल टू EG पैरेलल टू BC, ये तो हमको दिया है गिवन, और ट्रांसवर्सल AB जो है ओके, ये बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स, जो कि कौन से हैं, दैट इज DE और EB। समझ में आ गई बात? ये AB बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स DE और EB, तो ट्रांसवर्सल AB बना रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स, करेक्ट, DE और EB, तो D इज इक्वल्स टू EB। चलो फिर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर FG इज इक्वल्स टू GC। कैसे भाई? इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम EIT के हिसाब से, जो मैंने समझाया था अभी। अब आगे बढ़ेंगे, तो खिचड़ी जो है हुई है थोड़ी बहुत, जो मैंने आपको समझाने के लिए की थी वो हटा देते हैं। तो यहां तक की कहानी में कोई गड़बड़ नहीं होगी आपके दिमाग में, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस तरीके से इंटरसेप्ट थ्योरम का इस्तेमाल किया हम लोग ने अभी। अब क्योंकि हम लोग ने FG और GC को एक समान कर दिया है, तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, अब थोड़ा ना मिक्स्ड हो गया क्वेश्चन, सिर्फ इंटरसेप्ट वाले हमारे इक्वल इंटरसेप्ट से काम नहीं बनेगा। क्यों? देखो यहां पर ये ट्रायंगल जब मैं ले रहा हूं CFM, तो क्योंकि अब हमारा FG और GC सेम टू सेम है, तो इसका मतलब G तो मिड पॉइंट हो गया FC का, इसीलिए ये दोनों, इसीलिए ये G हमारा जो है ये FC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये G मिड पॉइंट है एक साइड हमारे ट्रायंगल का, जिससे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये स्ट्रेट लाइन दूसरे साइड के साथ, हमारे ट्रायंगल की दूसरे साइड के साथ पैरेलल है, तो तीसरे साइड को क्या करेगी भाई? बाइसेक्ट करेगी। और क्या करेगी? तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब MN और NC होंगे इक्वल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो यहां पर बना दिया मैंने, MN और NC इक्वल है, यही लिखना है मुझे सिर्फ, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? CMF, ठीक है, MN और NC इक्वल है, MN और NC इक्वल है। किस तरीके से मुझे मिला? फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ MPT, उसका इस्तेमाल किया ना हम लोग ने, मिड पॉइंट से जा रही है स्ट्रेट लाइन, दूसरे साइड को पैरेलल है, तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी, कॉन्वर्स। अब मिल गया हमें MN और NC इक्वल। देखो MN और NC इक्वल, अब सिर्फ BM को इक्वल प्रूव करना है MN और NC के साथ। कैसे करेंगे? चलो, तो यहां पर ये दो MN NC इक्वल होने के बाद हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? इस ट्रायंगल पर जा सकते हैं। कौन से वाले? ऊपर वाले। तो मैं यहां पर हाईलाइट करके दिखा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये रहा हमारा ट्रायंगल EF। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। हाँ, ये और ये इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में भी ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये AD और DE इक्वल है, हमारे साइड AE में AD और D इक्वल है। इसका मतलब जो पॉइंट D है हमारा, ये ब्रेक कर रहा है AE को दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब D मिड पॉइंट है, सिंपल। अब ये मिड पॉइंट से हमारे एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्रायंगल की बात चल रही है, तो इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि है पैरेलल दूसरे साइड के साथ उसी ट्रायंगल के। अब मेरे को तो याद हो गया, ये बोल बोल के आपको भी याद हो गया होगा। ओके, तो क्या करेगा? ये तीसरे साइड को
बाइसेक्ट करेगा। तो ये AF और FG इक्वल होंगे, बस उसी को लिखना है। तो FG एक सिंगल डंडी है, तो AF को भी मैं उसी सिंगल डंडी से रिप्रेजेंट करता हूँ। AF और FG इक्वल है, ये बोलना है हमें। तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ जो मैंने बोला वो AEG इन ट्रायंगल AEG, ठीक है, दिख रहा है। डी मिड पॉइंट है, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, दूसरे साइड के साथ पैरेलल है, तीसरे साइड को बाइसेक्ट कर रही है। AF इक्वल्स टू FG, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F इक्वल्स टू FG, ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ MPT। तो अब जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनको मैं इरेज करता हूं, मतलब नहीं चाहिए मतलब जिनका अभी हमें इस्तेमाल कम होगा। ओ, कुछ ज्यादा ही चीजें इरेज हो गई, चलो इतना ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये हो गया ऐसे, साइड हमारी, ओके ठीक है। ओके, तो यहां तक कहानी में GN FM और AB ये पैरेलल है, ये तो आप भूले नहीं हो ना, क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग ने जब क्वेश्चन में ही बताया था, देखो ये GN मतलब जो लाइंस F और G से खींची गई है वो पैरेलल है AB के साथ। तो ये GN इसका मतलब FM और AB ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। थोड़ा अलग कलर यूज करता हूं मैं, कलर यूज कर करके देखो क्या हो गया, पूरा खिचड़ी हो गया ना, इसीलिए। तो ये रहा GN FM और AB, तीनों भी पैरेलल है। अब तीनों भी पैरेलल है और ये दिख रहा है आपको ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल, ये तीनों लाइंस को कट कर रहा है, और जब तीनों लाइंस को कट कर रहा है तब बीच में ये इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे। चलो मैं थोड़ा सा ना क्या करता हूं, लाइंस को एक्सटेंड करता हूं। ये रहा, ये रही लाइन, ये नीचे पैरेलल लाइन, ठीक है, और ये आगे की पैरेलल लाइन, ये आगे की पैरेलल लाइन, ठीक है। तो समझ में आ गई तीन पैरेलल लाइन जो मैंने एक्सटेंड की। अब इसमें से ये ट्रांसवर्सल AC जो जा रही है, दिख रहा है, ये तीन पैरेलल लाइंस में से जाते जाते ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, AF और FG, दिखा। तो अगर कोई भी दूसरी पैरेलल, कोई भी दूसरी ट्रांसवर्सल अगर इन तीन पैरेलल लाइन से जाएगी तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। तो देखो ये BC, ये एक हम लोग ट्रांसवर्सल समझ सकते हैं इसको। अब ये जा रही है इन तीन पैरेलल लाइन से, 1 2 3, तो ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी, मतलब BM और MN इक्वल इंटरसेप्ट बनेंगे। तो हो जाएगा BM इज इक्वल्स टू MN, बस उसी को लिखना है, ठीक है। तो बस लिख देंगे हम लोग GN FM और AB, शुरुआत से लिखते हैं GN FM और AB, ये तीनों भी पैरेलल है, गिवन था भाई। फिर ये AC जो ट्रांसवर्सल है ये कट कर रही है इन तीन पैरेलल लाइंस को, और AF और FG ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। तो ये पूरी रामायण महाभारत आप लिखो यहाँ पर, क्योंकि सेम टू सेम इसके जैसे लिखना है जो मैंने पहले भी लिखा था। तो क्या हो रहा है, हमें AF और FG इक्वल मिल रहा है, करेक्ट, दैट इज AF इज इक्वल्स टू FG। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी ट्रांसवर्सल जैसे कि BC यहां पर इन तीन पैरेलल लाइन से पास जब होगी तब ये भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो ये इक्वल इंटरसेप्ट कौन से हैं, BM और MN, ओके। यहां पर ऐसे ये ट्रांसवर्सल जाएगी तो ये बनी आपने दो इक्वल इंटरसेप्ट्स, BM MN। तो MN है ट्रिपल डंडी से मैंने डिनोट किया, तो BM को भी मैं ट्रिपल डंडी से डिनोट करूंगा, करेक्ट। आप इन्हीं तीन लाइंस को देख रहे हो ना जो मैंने बनाई है, बस उन्हीं पे ऊपर फोकस करोगे तो सब बात समझ में आएगी आपको। तो MN और BM भी सेम हो गए, MN और NC भी सेम है, तीनों सेम है, BM MN NC, देखो BM MN NC तीनों के तीनों सेम हो गए, ये तो हमें प्रूव करना था, तो बस लिख देते हैं आप। चलो, तो BM इज इक्वल्स टू MN फ्रॉम ETI, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, BM इज इक्वल्स टू MN फ्रॉम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, EIT।
तो अब यहां पर इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 देता हूं। तो देखो Bm Mn से इक्वल है और Mn Nc से इक्वल है, ये 1 से पता चला हमें, ठीक है। Mn Nc से इक्वल है फ्रॉम 1, ओके। और Bm Mn से इक्वल है, Bm Mn से इक्वल है फ्रॉम 2 पता चला, फ्रॉम 1 and 2। ये दो चीजें हमने मिक्स कर दी और बोला कि Bm Mn और Nc, Bm Mn और Nc तीनों भी इक्वल है। तो ये प्रूव करना था, Bm Mn और Nc तीनों भी इक्वल है, प्रूव दैट। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो तो एक और मजेदार सवाल देखते हैं जो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से सॉल्व करते करते हमें बिल्कुल ये रियलाइज होगा कि भाई साहब कितने इंट्रिकेट चीजें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस थ्योरम के मदद से, ओके। तो थोड़ा बहुत मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसके बिना सारे सवाल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम पर सवाल है सारे के सारे एक्सरसाइज 12B में ऐसा नहीं है। क्लियर, चलो तो ये मजेदार समय देखना, साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E। अब ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, झंझट नहीं करना है, पहले आराम से जाएंगे। तो मैंने ये रहा हमारा ABC ट्रायंगल, ओके। बोला क्या है, साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, इस साइड के बारे में, ठीक है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, इसको प्रोड्यूस किया है टिल पॉइंट E। फिर क्या, सो दैट CE इज हाफ ऑफ AC, ये CE जो है ये AC की आधी है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ही लिख दिया है, यहीं पर हम लोग दिमाग में रखते हैं कि भाई ये हमें दिया हुआ है गिवन में, यहाँ पर फिगर में नहीं लिखते आजू बाजू, ठीक है। चलो डिनोट नहीं कर पाएंगे ना, किस तरह से डिनोट करेंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट है D। चलो फिर एक मिनट खिचड़ी हो गई थोड़ी, हाँ। एंड ED प्रोड्यूस्ड मीट्स AB एट F, और जो ED बनेगा, ये देखो ED जो बनेगा इसको हम लोग अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो ये मीट करेगा AB एट F, लिखा है देखो, एंड ED प्रोड्यूस्ड मीट्स AB एट F, सो ED प्रोड्यूस्ड मीट्स AB एट F। फिर लाइंस थ्रू D and C आर ड्रॉन पैरेलल टू AB, तो ये जो D से और C से जो लाइनें बनेंगी ये बन रही है पैरेलल, ठीक है। लाइंस थ्रू D and C आर ड्रॉन पैरेलल टू AB, आर ड्रॉन पैरेलल टू AB। चलो बनाई मैंने, विच मीट AC एट पॉइंट P, तो ये मीट कर रही है AC को, देखो AC को एट पॉइंट P एंड EF एट पॉइंट R रेस्पेक्टिवली, एंड EF एट पॉइंट R रेस्पेक्टिवली। मतलब D से जो पास कर रही है वो AC को P पर मिल रही है, देखो लाइंस थ्रू D, ओके, एंड C ये बनाया पैरेलल से, मतलब ये बनाए, ये जो लाइंस है D और C से ये ड्रॉ की गई है पैरेलल टू AB। इसके बाद जो समझने वाली बात थी कि मीट कहां पर करिए, तो लाइन थ्रू D, इसको भूल जाओ, ओके, ड्रॉन पैरेलल टू AB को, तो लाइन थ्रू D मीट AC एट P, लाइन थ्रू D मीट AC एट P, और वैसे ही लाइन थ्रू C मीट्स EF एट R, EF एट R, क्योंकि रेस्पेक्टिवली इसीलिए मैंने ऐसे समझाया आपको, ठीक है। D मीट करेगा AC को P पर और C मीट करेगा EF को R पर, वही लिखा हम लोग ने, ठीक है। C मीट करेगा EF को R पर। बोला क्या है, प्रूव दैट 3DF इज इक्वल्स टू EF, तो 3 टाइम्स DF, इस DF का 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू टोटल EF, दिखा। तो मतलब DF, DR और RE, इनको अगर हम लोग इक्वल प्रूव करेंगे तो EF इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स DF तो हो ही जाएगा, समझ में आएगा आपको। चलो अभी समझ में आए सारी चीजें, वो भी नहीं जरूरी है। तो हमें करना क्या है, अप्रोच बस दिमाग में चिपकना चाहिए। इसके लिए हमें ये DF, DR और RE को इक्वल प्रूव करना है, DF, DR और RE को इक्वल।
फिर बाद में हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे होगा। और 4CR इज इक्वल्स टू AB, तो ये 4 टाइम्स CR इज इक्वल्स टू AB। बाप रे बाप, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, बहुत दूर का चीज दिख रही है। चलो इसको दूर की चीज को दूर पे ही रखते, पहले इस जो समझ में आ रही है चीज जिसको कैसे प्रूव करना है उसको प्रूव करते, इसको कैसे प्रूव करना है वो आहिस्ते आहिस्ते आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 3DF इज इक्वल्स टू EF के लिए इन 3 लाइन सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है, DF DR RE, DF DR RE। अब दिया क्या है उससे शुरू करेंगे। सिंपली पहले BD और DC को इक्वल दिया हुआ है और दिख रही है हमको कुछ लाइनें पैरेलल बताई गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं और जो कुछ भी हम उससे निचोड़ सकते हैं वो सब निकाल लेते हैं, इन्फो हमारी जो भी हमें इस्तेमाल होगी। तो ये ACB ट्रायंगल लिया मैंने। अब इसमें देखो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग अब, क्योंकि अब तीसरा सवाल पर आए ना हम लोग, तो थोड़ा होल्ड बढ़ गया होगा हमारा कॉन्सेप्ट पर। अब ये तो एकदम लास्ट वाला पार्ट है चैप्टर का। तो ABC में हम लोग दिख रहा है आपको D जो है मिड पॉइंट है BC का, तो एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जा रही, दूसरे ट्रायंगल के साथ उसी ट्रायंगल के दूसरे साइड के साथ पैरेलल भी है, तो भाई जो बची हुई साइड है उसको बाइसेक्ट करेंगे, तो AP और PC इक्वल होंगे। चलो तो यही लिखना है मुझे, तो AP और PC इक्वल होंगे किससे, फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ MPT। कॉन्वर्स ऑफ MPT किस ट्रायंगल में चल रहा था ये सब, ABC में, तो इन ट्रायंगल ABC। चलो हो गया, जो मैंने बोला लिख दिया, फटाफट आगे बढ़ते। अब इस ट्रायंगल को भूल जाओ, अब इस ट्रायंगल को देखना। हाँ, तो फिलहाल हम लोग ने इसको AP को PC के साथ प्रूफ कर दिया ना, चलो तो काम अधूरा नहीं छोड़ते, यहीं पर पूरा कर देते काम को। तो यही ट्रायंगल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो साइड्स जो है, BC का मिड पॉइंट है D और ये दूसरी साइड AC का मिड पॉइंट है P, क्योंकि AP और PC इक्वल है ना। तो देखो इस P ने क्या किया है, AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे मतलब ये मिड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, ठीक है। इन दो साइड्स के जिनको मैंने जोड़ा है तो ये लाइन सेगमेंट बनी। अब ऐसे जब लाइन सेगमेंट बनती है ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये लाइन सेगमेंट होगी हाफ ऑफ AB, बरोबर कि नहीं। चलो मैं लिख देता हूं, तो ये लाइन सेगमेंट PD है हाफ ऑफ AB, लाइन सेगमेंट PD इज हाफ ऑफ AB, ठीक है, PD इज हाफ ऑफ AB, MPT, ये मिड पॉइंट थ्योरम से पता चला। अब दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं, काम पूरा किया हम लोग ने। ये वाला ट्रायंगल देखना, PED पेड ट्रायंगल, मतलब वो पेड़ नहीं, PD वाला पेड़ सिर्फ। चलो तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइंस है, यहां पर हम लोग को कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके कुछ चीजों को इक्वल प्रूव करना है। पर उसके लिए हमें इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड, एटलीस्ट एक साइड तो चाहिए ऐसी जिसका हमें मिड पॉइंट पता हो, अब यहां पर ED है, EP है, PD है, पर किसी का भी मिड पॉइंट हमें पता ही नहीं है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो जो सवाल में हमें इन्फो दी थी वो हम लोग को भूलनी नहीं है, जो हम लोग ने यहाँ पर कुछ डिनोट नहीं की कि CE जो है वो AC की आधी है। समझ में आ रही है बात, तो CE जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, CE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये क्या है भाई, गिवन है ना। तो अब ये AC जो है हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखो AP और PC को इक्वल प्रूफ किया था, बरोबर, AP और PC को, तो P को मिड पॉइंट बोला था हम लोग ने, बिल्कुल बोला था, तो P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये AP जो है ये हाफ है AC का, या फिर PC जो है ये हाफ है AC का,
कोई भी पार्ट पकड़ो हम लोग AC का, वो होगा हाफ ऑफ AC, एज सिंपल एज दैट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं PC इज हाफ ऑफ AC, करेक्ट। PC इज हाफ ऑफ AC। ये मुझे कहां से मिला, ये देखो AP इज इक्वल्स टू PC, तो यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। AP इज इक्वल्स टू PC, तो AP इज इक्वल्स टू PC है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये इसी को मैं देता हूं नंबर 1, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम 1, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो आधा जो है हमारा पार्ट, ओके, PC वो है ये वाला पार्ट PC, ये है हाफ ऑफ AC, PC है हाफ ऑफ AC। अब बस देखो CE भी हाफ ऑफ AC है, PC भी हाफ ऑफ AC है, तो C और PC एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए ना, करेक्ट। तो देयरफॉर मैं लिख देता हूं C इज इक्वल्स टू PC। तो देखो सवाल में दी हुई चीजों का कुछ ना कुछ सेंस तो पक्का बनेगा, ओके। कई बार सिर्फ गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, पर जब तक हमें समझ में ना आए कि भाई इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं, तब तक सोचना है कि कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो हो गया C हाफ ऑफ AC था, PC हाफ ऑफ AC था, ओके, दोनों भी हाफ ऑफ AC है, तो C PC इक्वल कर दिया। तो देखो अब मैं डिनोट करता हूं सिर्फ CE और PC इक्वल, तो मैंने इक्वल सेम टू सेम नोटेशंस दिए। अब ट्रायंगल में जान आ गई, क्यों, क्योंकि EP जो हमारी साइड है, ये साइड में C हमारा मिड पॉइंट हो गया है, क्योंकि C और PC इक्वल है। तो एक साइड के मिड पॉइंट से देखो एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, जो कि है पैरेलल टू द सेकेंड साइड, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो REB होगा इक्वल टू DR, यही लिखना है हमें। तो इन ट्रायंगल PED पेड में, ओके, सीधा सीधा डायरेक्ट DR इज इक्वल्स टू RE। कैसे भाई, कॉन्वर्स लगा है हम लोग ने, करेक्ट। मिड पॉइंट से जा रही हुई स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे पता चला हमें ये दोनों इक्वल है। अब क्या करना है हमें, हमको पता है कि 3 पैरेलल लाइंस हमें दिख रही है यहाँ पर, AB PD CR, और ये ट्रांसवर्सल भी दिख रहा होगा आपको AE। तो कुछ अलग अलग रंग यूज करता हूं मैं ताकि दिखे अच्छे से। तो ये रहा हमारा ट्रांसवर्सल AE, ठीक है, और ये रहे हमारे पैरेलल लाइंस AB PD CR। तो इन 3 पैरेलल लाइंस दिख रहा है आपको, 3 पैरेलल लाइंस रेड में, ये देखो पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो देखो AB पैरेलल टू DR, सॉरी DP है, ये बगल में लिखता हूं थोड़ा, हाँ, और ये DP भी पैरेलल है CR के साथ। 3 पैरेलल लाइंस जा रही है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इनमें से जो कट कर रहा है, ओके, मतलब जो कट हो रहा है इन 3 पैरेलल लाइंस के द्वारा इनटू इक्वल इंटरसेप्ट्स AP और PC। तो इसका मतलब इन 3 पैरेलल लाइंस में से आप कोई भी दूसरी लाइन आप खींच लो, वो भी लाइन जो कि होगा ट्रांसवर्सल, वो भी कट होगा इनटू इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो क्या मैं इस लाइन को अब खींचूं इन 3 पैरेलल लाइंस में से? एक देखो, ध्यान देना, ये रही हमारी दूसरी ट्रांसवर्सल, देखिए FE। अब ये FE भी कटेगी इनटू इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो यहां पर ये 2 इक्वल इंटरसेप्ट थे, अब FE के केस में ये 2 इक्वल इंटरसेप्ट बनेंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ी खिचड़ी अगर हो रही होगी तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, जो चीजें हमें चाहिए नहीं उनको ही मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब थोड़ा दिखेगा आपको ठीक से। तो ये 3 रेड वाली पैरेलल लाइंस, एक इंटरसेप्ट जा रहा है, तो इसने, सॉरी, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये 2 इंटरसेप्ट इक्वल है, बना रहा है, मतलब ये 2 इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं। तो इन्हीं 3 पैरेलल लाइंस में से एक दूसरा ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये भी
कटेगा इनटू इक्वल इंटरसेप्ट्स। दिख रहे दो अब इक्वल इंटरसेप्ट आपको, अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो एफ डी और डी आर होंगे इक्वल, बस इसी को लिखना है। तो एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर। कैसे पता चला? ये पूरी रामायण महाभारत लिखनी है कि भाई ये जो 3 लाइंस है, मैं सिर्फ लिख देता हूं, ए बी पी डी और सी आर पैरेलल है। ए बी पी डी और सी आर पैरेलल है। तो आपको आगे लिखना है कि ट्रांसवर्सल जो है हमारा ए सी, ये कट कर रहा है ओके इन 3 पैरेलल लाइंस को और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ए पी और पी सी। तो इसीलिए एफ डी और डी आर ओके ये 3 पैरेलल लाइंस को इस ट्रांसवर्सल ने कट करके 2 इक्वल इंटरसेप्ट बना लिए। तो सेम 3 पैरेलल लाइंस को दूसरा ट्रांसवर्सल आएगा और 2 इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा एफ डी और डी आर। यही लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर लिख दिया मैंने, और ये सारी कहानी को हम लोग इधर लिखेंगे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि ये 3 पैरेलल लाइन तो मैंने लिख दी है, आपको लिखना है कि ये ट्रांसवर्सल एसी जो है ये कट कर रहा है 3 पैरेलल लाइंस को इन 2 इक्वल इंटरसेप्ट्स एपी और पीसी। बस उसके बाद मैंने लिख दिया है एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो क्योंकि ये इसने कट किया है 2 इक्वल इंटरसेप्ट में, तो दूसरा ट्रांसवर्सल भी कट करेगा ओके 3 पैरेलल लाइंस को इनटू इक्वल इंटरसेप्ट एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो अब हमें प्रूव करना था जो चीज डी एफ डी आर और आर ई। देखो हो गई ये बात करते करते। देखो ये आर ई भी क्या था, ट्रिपल डंडी थी, डी आर भी ट्रिपल हो गया, लाइंस मतलब एनोटेशन मैंने जो डिनोट किया है वो। तो आर ई डी आर और एफ डी सेम टू सेम हो गए हैं, आर ई डी आर और एफ डी तीनों भी सेम टू सेम। तो हो गई पहली चीज प्रूफ। तो यही बस लिख दो, आर ई डी आर और एफ डी हो गए इक्वल किससे? देखो एफ डी और डी आर इक्वल है, एफ डी और डी आर इक्वल है, ये तो इससे उठाया मैंने ओके। तो इसको अगर नंबर हम लोग 1 पे ही अटके हुए 2 दे देंगे अगर इसको हम लोग, तो फ्रॉम 2 एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर, एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर, ये वाला पार्ट यहाँ से उठा है, और डी आर इज इक्वल्स टू आर ई। देखो डी आर इज इक्वल्स टू आर ई, इसको हम लोग सपोज चलो इसको 3 दे देते, इसको 2 दे देते, ठीक है। सो फ्रॉम 2 एंड 3 हो जाएगा। एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर, एफ डी इज इक्वल्स टू डी आर, ये 3 से लिया, और डी आर इज इक्वल्स टू आर ई 2 से लिया, डी आर इज इक्वल्स टू आर ई 2 से लिया। तो पूरा कंप्लीट किया फ्रॉम 3 एंड 2, 2 एंड 3। एक चीज हो गई प्रूफ। तो इसका मतलब अब आगे बस छोटी सी चीज क्या लिखनी है हमें कि अगर मैं पूरा का पूरा ई एफ लिख दूं, अब वो बच्चों का खेल है। अब ये पूरी खिचड़ी में हटा देता हूं, क्या करने का है सिर्फ कोई ये पैरेलल लाइंस हटा दी मैंने, ये ट्रांसवर्सल्स हटा दी, ये भी पैरेलल लाइंस हटा दी, ठीक है, इसको भी हटा दिया। तो ये हमारा एफ है, एफ पॉइंट। तो ई एफ जो है बना है ई आर आर डी और डी एफ से, ई एफ बना है ई आर आर डी और डी एफ से, तीनों को भी प्लस करके। बस अब हमें तो पता है कि भाई आर ई आर डी और डी एफ तीनों भी इक्वल है, आर ई आर डी और डी एफ तीनों भी इक्वल है। तो क्या मैं अब आर ई और आर डी के जगह पे डी एफ लिख दूं? लिख सकता हूं ना मैं। देखो आर ई के जगह पे डी एफ लिख दिया क्योंकि वो इक्वल ही है डी एफ के साथ, आर डी के जगह पे भी डी एफ लिख दिया क्योंकि वो भी इक्वल ही है ओके। तो आर ई और आर डी के जगह पे डी एफ लिख दिया, आर ई और आर डी के जगह पे डी एफ, डी एफ, डी एफ के जगह पे सिर्फ डी एफ, ठीक है। तो क्या हो गया 3df इज इक्वल्स टू ई एफ। यही तो प्रूफ करना था देखो, इसलिए मैंने बोला उनको पहले इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो ई एफ इज इक्वल्स टू 3df, ई एफ इज इक्वल्स टू 3df, ठीक है। ई एफ इज इक्वल्स टू 3df प्रूव हो गई पहली बात। तो अब हम लोग दूसरी चीज को प्रूव करेंगे। अब दूसरी चीज को प्रूव एकदम फटाफट 2 मिनट में हो जाएगी। कैसे? उसका आधा काम तो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया। कैसे? देखो समझ में आ जाएगा आपको। बचा हुआ आधा काम पे फोकस करते हैं। तो ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं PDE,
या फिर पीईडी पेड वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, फिर से वही ट्रायंगल को क्यों मैंने लिया, देखना अब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पीसी और सी इक्वल है, ये पहले बोला था ना मैंने, तो ये सी तो मिड पॉइंट है, देखो पीसी और सी इक्वल है तो सी मिड पॉइंट है। आर ई और डी आर इक्वल हम लोग ने प्रूव किया था थोड़ी ही देर पहले, यहीं पर देखो आर ई और डी आर इक्वल है, तो यही चीज मैंने बस बनाई है, बाकी का सब कुछ इरेज कर दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो क्योंकि आर ई और डी आर इक्वल है तो आर भी हो गया मिड पॉइंट, देखो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट को, तो ये मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये लाइन सेगमेंट जो बनेगी, अब बात खत्म। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी दो ट्रायंगल मतलब किसी भी दो साइड्स हमारे ट्रायंगल के अगर हम लोग उसको ले और उनके मिड पॉइंट्स को जोड़े तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उनकी मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ऐसी लाइन सेगमेंट होती है हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, तो सी आर है हाफ ऑफ पीडी। ओके, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगी ओके ऐसी होगी लाइन सेगमेंट हाफ ऑफ थर्ड साइड, तो सी आर इज हाफ ऑफ पीडी, बस इसको लिखना है मुझे। ओके, तो यहां पर लिखता हूं सी आर इज हाफ ऑफ पीडी। ओके, ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया था, पेड, पीडी, तो इन ट्रायंगल पेड। बस अब इसको मैं ना नंबरिंग क्या कर देता हूं, 3 तक हो गया था ना, इसको 4 कर देता हूं। ओके, यहां पर चलो इसको मैं 1A लिखता हूं, अब नंबरिंग तो आगे बढ़ गई है, तो ये चीज आपको पकड़नी है 1A वाली, क्या है, पीडी इज हाफ ऑफ AB और ये जो 4 है CR इज हाफ ऑफ PD, तो मैं क्या करूंगा, CR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहां तक लिखा, PD के जगह पे अब मैं PD की वैल्यू डालूंगा। PD की वैल्यू क्या है, PD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB किया है हम लोग ने, तो PD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। बस हाँ, ये कहां से आया, इससे, इसका इस्तेमाल किया हम लोग ने फ्रॉम 4 और 1A, फ्रॉम 4 एंड 1A, तो CR क्या हुआ, CR इज इक्वल्स टू 1/4 करेक्ट, AB 1/4 टाइम्स ऑफ AB, CR इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू AB, तो 1/4 इंटू AB, फिर हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू 4CR, हो गया प्रूफ। देखो AB इज इक्वल्स टू 4CR, क्लियर। इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है ओके, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स को। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।